गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। उम्मीद है आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। कॉपीज़ अपनी ध्यान से कंप्लीट कर लीजिए। आपको सारे नोट्स भेजे जा रहे हैं। ये ना हो कि स्कूल जब खुले तो आप बोले कि मैम अभी भी हमारी नोटबुक्स इनकम्प्लीट हैं। ठीक है बेटा, आपको लास्ट मैंने कहानी कराई थी अशिक्षित का हृदय और उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको भेजे थे। आज की आपकी कहानी है दो कलाकार। दो कलाकार कहानी जो है दो सहेलियों की कहानी है, जिसका कि मैं आपको सार बताऊंगी। आपके पास बुक होगी, आप रीड कर लीजिए, लेकिन मैं आपको इसका सार बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ पाठ परिचय। दो कलाकार मानवीय भावनाओं को स्पर्श करती, मानवीय भावनाएं, मानव की भावनाएं, इमोशंस। चित्रा और अरुणा दो अंतरंग सहेलियां हैं, फास्ट फ्रेंड्स। चित्रा चित्रकार है, उसकी तूलिका में जादू, तूलिका यानी कि ब्रश, उसका जो ब्रश है उसमें जादू है। उसके बने चित्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होते हैं, यानी कि उसके जो चित्र हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होते हैं, उनको इनाम दिया जाता है। इसी के विपरीत जो दूसरी सहेली अरुणा, वह एक समाज सेविका, बेसहारा लोगों को सहारा देती है। वह ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में गरीब और बेसहारा लोगों की बेरंग जिंदगी में अपनी सेवा से खूबसूरत रंग भर देती है। चित्रा का दो अनाथ बच्चों और उनकी मरी हुई माँ का चित्र कई पुरस्कार पाता है, लेकिन अरुणा उन अनाथ बच्चों को अपनाकर उन्हें माँ का प्यार देकर उनके जीवन में कई रंग बिखेर देती है। इस तरह अरुणा और चित्रा दोनों ही कलाकार हैं। लेखिका बाकी बातें पाठकों पर छोड़ देती है। वो कहती है कि दोनों ही कलाकार हैं। कला वो है जो किसी की बेरंग ज़िंदगी में रंग भर के, इसी से संबंध में ये पूरी कहानी है। अब मैं आपको कहानी का सार बताती हूँ। कहानी का सार है कि दो सहेलियाँ हैं, अरुणा और चित्रा, हॉस्टल में दोनों पढ़ती हैं और दोनों को, चित्रा को चित्रकला का बहुत शौक़ है और अरुणा जो है वो समाज सेविका है। चित्रा पढ़ाई समाप्त कर विदेश जाना चाहती है अपने आगे अध्ययन के लिए, और जो अरुणा है वो समाज सेवा के कार्यों में लगी रहना चाहती है। अरुणा जो है चपरासियों के बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, बीमारों की सेवा करने में उसे अधिक आनंद आता है और वो इतनी ज़्यादा इमोशनल है कि एक बार फुलिया दाई, जिसके बच्चे को वो बहुत प्यार करती थी, बच्चा बीमार हुआ और उसकी देखभाल में वह अरुणा लगी रही और बच्चे की मृत्यु हो गई। तो उसकी मृत्यु के बाद, बच्चे की मृत्यु के बाद भी उसने कुछ खाया पिया नहीं, यानी कि वो इतनी इमोशनल थी कि एक दाई के बच्चे के मरने पर भी वो खाना पीना छोड़ देती है। और चित्रा जो है बहुत अपनी कलाकारी में अच्छी होती, बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाती है और कागज़ पर निर्जीव चित्र बनाने के स्थान पर अरुणा उसको कहती है कि तुम जो कागज़ पर ये निर्जीव चित्र बनाती रहती हो, इसकी बजाय तुम दो चार की ज़िंदगी बना दो। और वो उसको दूसरे लोगों की ज़िंदगी को संवारना अरुणा का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। वह चाहती है कि वह समाज की सेवा करे और समाज के काम आए। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए वो कहीं जाती है, कई बार वो बच्चों को पढ़ाती है वो, और अपनी छात्रावास में भी जो है अपने दाइयों चपरासियों के बच्चों को पढ़ाती है, उनकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखती है। अब अरुणा जो, चित्रा जो है, जब वो विदेश जाना चाहती है अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद, जब वो जाना चाहती है तो अरुणा जो है उसकी विदाई के समय हॉस्टल में नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती वो? क्योंकि वो उन अनाथ बच्चों की देखभाल करने में लगी होती है, जिसका चित्र की चित्रा ने तब बनाया था जबकि उनकी माँ जो भिखारन है, पेड़ के नीचे मरी पड़ी थी, तब उसका चित्र बनाया था। और विदेश जाकर जो चित्रा है अपनी कला साधना में लीन हो जाती है, यानी कि वो इतनी पक्की सहेलियाँ थी अरुणा और चित्रा। चित्रा जब हॉस्टल से जा रही होती है तो अरुणा उसकी विदाई के समय हॉस्टल नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो गरीब बच्चों की देखभाल कर रही होती है। विदेश जाकर चित्रा अपनी कला साधना में लीन हो जाती है। भिखमंगी तथा दो अनाथ बच्चे, क्योंकि जब वो चित्र जो चित्रा ने बनाया था उस चित्र के लिए उसको इनाम मिला था, उसका बहुत प्रशंसित हुआ वो चित्र। कुछ दिनों तक अरुणा और चित्रा में आपस में चिट्ठियाँ वगैरह चलती रहीं, बाद में वो बंद हो गई। थोड़े टाइम के बाद, यानी कि 3 वर्ष के बाद, जब चित्रा वापस भारत आई तो उसका बहुत स्वागत हुआ। उसके चित्रों की प्रदर्शनी लगी, एग्जीबिशन जिसको हम बोलते हैं, वो लगी। तो जब प्रदर्शनी लगी तो वो दो बच्चों के साथ जब प्रदर्शनी देखने आई अरुणा, तो उसने पूछा, उसके साथ 2 बच्चे थे अरुणा के साथ। उसने बोला ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे बच्चे अरुणा के साथ खड़े थे। लड़के की उम्र 10 थी और लड़की की कोई 8। ये मेरे बच्चे हैं। उसने कहा ये मेरे बच्चे हैं। तो ये तुम्हारी मासी चित्रा है। अरुणा ने बोला कि ये तुम्हारी मासी चित्रा है, नमस्ते करो अपनी मासी को। अरुणा ने आदेश दिया। अब उन्होंने बच्चों ने नमस्ते की, लेकिन
अरुणा जो चित्रा जो इस बात से हैरान हो रही थी कि अरुणा का मुंह देख रही थी कि सारी बात का उससे कुछ पता नहीं लग रहा था कि उसके बच्चे इतनी छोटी मतलब इतने बड़े बड़े बच्चे उसके कैसे हो गए। अभी 3 साल तो हुए हैं उनको अलग हुए। कैसी है मासी, मासी है, प्यार तो कर। चित्रा उन दोनों के सिर पर हाथ फेरा। प्यार का जरा सा सहारा पाकर लड़की चित्रा की गोदी में जा चढ़ी। अरुणा ने कहा तुम्हारी ये मासी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है, सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। अब अरुणा ने उन बच्चों को चित्रा से मिलाया और कहा कि ये जो तस्वीरें हैं ये उन्हीं की तस्वीरें हैं। कहा आप हमें तस्वीरें दिखाइए मासी। समझा कर बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा समझाती तो क्या, ये यूं ही तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंची। चित्रा ने कहा यही वह तस्वीर है रूनी। रूनी वो अरुणा को प्यार से बोलती थी, जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी है। कि यह भिखारिन और उसके बच्चों की जो तस्वीर उसने बनाई थी पेड़ के नीचे जब उनकी माँ मरी पड़ी थी, ये उसकी तस्वीर है। और उन बच्चों ने कहा, उन बच्चों ने नहीं पहचाना। बच्चे बोलते हैं कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने कहा। उस बच्ची ने पूछा कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने अपना जो उसका भाई था उसने बोला। अब चुपचाप वो खड़े थे। सचमुच के बच्चे थे मासी, बालिका ने पूछा। अरे सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी तस्वीर। हाय राम, इनकी माँ मर गई, इन बच्चों का क्या हुआ, बालक ने पूछा। अब वो बच्चे यही होते हैं दोनों जो उस समय पेड़ के नीचे उनकी माँ मरी पड़ी थी। ये दोनों बच्चे वही होते हैं। अरुणा इन दोनों बच्चों को अपने साथ लाकर उनको पढ़ाती लिखाती है, पालती पोसती है और हंसते हुए इसको चित्रा को कहती है कि अगर कहा तो मेरे। अरुणा ने हंसते हुए कहा बताओ ना तुम मुझे अब वो पूछती है कि ये बच्चे तुमने बोला मेरे हैं, लेकिन ये बच्चे मेरे नहीं हैं। ये बच्चे वही भिखारिन के 2 बच्चे हैं जिनकी तस्वीर की तुमने जब बनाई थी जब इनकी माँ पेड़ के नीचे मरी पड़ी थी। तो कहानी का उद्देश्य ये है कि कहानी का कलाकार दोनों ही हैं। अरुणा और चित्रा दोनों ही कलाकार हैं। चित्रा जो है अपने ब्रश से चित्र बनाती है, लेकिन अरुणा जो है वो समाज सेविका है। वो इस तरह की चित्रकार है, इस तरह की कलाकार है जो कि समाज सेवा से समाज को सुधारने का, समाज को अच्छा बनाने का काम करती है। कहानी बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग है। आप इसको अपनी बुक में से ध्यान से पढ़ लीजिए और क्वेश्चन आंसर ध्यान से कर लीजिए। और कुछ समझ में ना आए तो आपको यहाँ पे शब्दार्थ है उसको पढ़ लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे।